मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। जज को धमकियां देने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। अदालत ने आर्टिकल 204 के तहत नोटिस लिया था। लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का खैर मकदम। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो इमरान खान को 2 सजाएं सुनाई जा सकती हैं। पाकिस्तान पैनल कोड के तहत कार्रवाई हुई तो 6 माह कैद और 3000 रुपए जुर्माने की सजा होगी। यूसुफ रजा गिलानी की तरह तौहीन अदालत की सजा हुई तो 5 साल या 10 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। कानूनी माहिरीन की राय। अब ये अपनी बेल वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे, हम इनकी बेल को अपोज करेंगे। अगर अदालत इनको बेल दे देगी तो हम ये चलान जो है ये अदालत में पेश करेंगे, ट्रायल होगा। और अगर अदालत जो है बेल नहीं देती, बेल रिजेक्ट करती है, तो हम इसे वहीं से जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे। जमानत मुस्तरद हुई तो इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, रात गए पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए नहीं गई। आसिफ जरदारी ने गिरफ्तारी की मुखालफत नहीं की। इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में फैसला। कप्तान ने कहा, जब मैच फंसा हो तो दूसरा फ्रीक प्रेशर में आ जाता है। उनका इरादा था रात 3-4 बजे मुझे गिरफ्तार कर लें, मगर नाकाम हुए। पीटीआई सरबराह का वजीर दाखिला पंजाब से राब्ता, बुकला तकरीब से खिताब भी किया। एक शख्स का दिन ब दिन इख्तिदार का नशा उसे पागल कर रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, फौज, पुलिस और खातून मैजिस्ट्रेट को यह शख्स धमकियां देता है, कहता है इसे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा क्या यह शख्स कानून से बालातर है। इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। शहबाज गिल से बगावत पर उकसाने के केस में तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे पर छापा, पिस्तौल बरामद। पीटीआई रहनुमा का असलहे से मुतालिक लाइल्मी का इजहार, मौकिफ अपनाया, कमरा गार्ड्स के जेर इस्तेमाल था, पिस्तौल उसकी हो सकती है। इस्लामाबाद पुलिस का शहबाज गिल पर नाजायज असलहा बरामदगी का एक और केस दर्ज करने का फैसला। शहबाज गिल के कमरे की मुकम्मल तलाशी, पासपोर्ट, सेटेलाइट फोन, मोबाइल फोन और मुख्तलिफ कार्ड्स बरामद। यूएसबी डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने अलमारियां खोलकर तलाशी ली। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने जिनसी इस्तेहसाल की भी तस्दीक कर दी। शहबाज गिल को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई को डॉक्यूमेंटेशन के लिए 4 हफ्ते वक्त देने के इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 4 के बजाय 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुक की तजदीद का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से दोहा रवाना। कतरी हुक्काम से 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत करेंगे। मुल्क भर में सैलाब से अमवात की तादाद 820 हो गई। सिंध में 231, बलोचिस्तान 225, केपी के 166, पंजाब में 151 अफराद जामबहक हुए। 95,000 घर मुकम्मल तबाह। 129 पुलों को नुकसान पहुंचा। 5 लाख से ज्यादा मवेशी सैलाब की नजर हो गए। मुल्क भर में 116 अजला मुतासिर। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला आफतज़दा करार। वज़ीर आला का एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, मुतासरीन की मदद के लिए इजाफी फंड देंगे, नुकसानात का अजाला करेंगे। डीजी खान राजनपुर तोनसा में मजीद सैलाब का खदशा। सैलाब से मुतासरा इलाकों का आबियाना माफ करने का ऐलान।
बलोचिस्तान के इलाके जिला नसीराबाद में नौताल और डेरा मुराद जमाली में सैलाब। रेलवे ट्रैक और कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सैलाब ने लसबेला के तारीखी शहर बेला का हुलिया बिगाड़ दिया। कई गांव सैलाबी रैले में बह गए। सिंध के मुख्तलिफ अजला हैदराबाद, ठट्ठा और खैरपुर में तूफानी बारिश का पानी अब तक जमा। निकासी ना होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतासरीन वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। थरपारकर में 12 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी। तहसील कलोई में LBOD नाले में शिगाफ पड़ने का खतरा। पाक फौज मुल्क भर में सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ISPR के मुताबिक आर्मी हेलीकॉप्टर से सैलाब मुतासरीन की मदद की जा रही है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। बलोचिस्तान में मेडिकल कैंप से मरीजों को मुफ्त इलाज और अदवायात की फराहमी जारी है। बिजली महंगी, बहुत ही ज्यादा महंगी होने का इम्कान। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 14 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्तें दायर। के इलेक्ट्रिक की सहमाही और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्तों पर समाअत नेपरा में 31 अगस्त को होगी। कराची में बिजली की फी यूनिट कीमत टैक्सेस मिलाकर 50 रुपए तक चली गई। हमाद अजहर और शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई दुगनी हो गई, कोई इनको नालायकी से महफूज नहीं रहा। 4 माह मईशत का बुरा हाल कर दिया। बिजली जरूरत से कम पैदा की गई। जून में पेट्रोल जरूरत से ज्यादा खरीद लिया। समझ में नहीं आता बल्दियाती इंतखाबात से किन इदारों को तकलीफ है। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। इन लोगों के पैर से जमीन खिसक रही है और इन्हें अपनी हार वाज़े नजर आ रही है। जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब होगा तो अवाम के लिए काम करेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI का के इलेक्ट्रिक में इत्तेहाद है। राजनपुर में फाजलपुर के इलाके में पेट्रोल पंप पर आग भड़क उठी। धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई देने लगे। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। एक और दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी मालकन रीजन की दीगर सिक्योरिटी इदारों की हमरा कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में मतलूब मुबैना दहशतगर्द हयात मोहम्मद और सलमान हलाक। दहशतगर्द के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। पाकिस्तान में कोरोना के बायस मजीद 2 अमवात। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,225 टेस्ट किए गए। 217 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.92% रही। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 116 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वनडे का इम्तिहान खत्म। अब T20 की बारी। पाकिस्तानी टीम की एशिया कप खेलने के लिए एम्स्टरडैम से दुबई आमद। टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा।